क्या राधिका, क्या पति मिला है तुझे? आए दिन तो तू मायके में ही रहती है। हाँ तो दामाद राम जैसा मिला है हमें। और तुझे क्यों दिक्कत हो रही है भाई? और नहीं तो क्या माँ, अभी तो शादी हुई नहीं तो इतना झिक-झिक कर रहा है। कल को बीवी आ जाएगी तो और नहीं आने देगा मुझे मायके। अरे हाँ भाई, हम भी देखेंगे किसमें कितना है दम। हाँ भाई, हम भी देखेंगे किसमें दम है कि मेरी बेटी को ना आने दे। ये मेरा घर है, मेरा, समझे? अरे मैं तो जीजा जी की बात कर रहा था, बहुत सीधे हैं। वो मेरा दोस्त है ना प्रीतो, उसके जीजा जी तो जैसे पूरी औरत है औरत। जीजा जी कैसे औरत हो सकते हैं? तो दीदी क्या है? आदमी? अरे बस करना, फालतू के जोक्स में हंसी भी नहीं आती है। और उसने प्रीतू की बहन का वो हाल कर रखा है। अरे ना तो उसे मायके आने देता है और तो और कोई चाहता भी नहीं कि उनके जीजा घर आए। तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल बजी तो राधिका भागी दरवाजे की तरफ। अरे आ गए आप? माँ आ गए। दरवाजा खुला तो सामने खड़े थे विक्रम। सफेद कुर्ता, शांत चेहरा, हल्की सी मुस्कान, ना कोई शोर ना कोई ड्रामा। नमस्ते माँ जी, पैर छूता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ आओ, थक गए होंगे ना बेटा, बैठो। अरे थकान कैसी माँ जी, आपके घर आना तो एनर्जी देता है। पिता सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। विक्रम ने झुककर पैर छुए। अरे विक्रम बेटा, कब आए? बताया क्यों नहीं पहले? पापा जी, अपने घर आने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? वैसे भी राधिका यहाँ थी तो मैं भी चला आया। सोचा सब साथ मिलकर बैठेंगे। रोहन एक कोने में चुपचाप बैठा था। विक्रम ने खुद आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ साले साहब, मुंह क्यों लटका के बैठे हो? अब कुछ नहीं जीजा जी, बस ऐसे ही। ऐसे ही नहीं चलेगा यार। क्या चल रहा है कॉलेज में? पिछले महीने जो बोल रहे थे इंटर्नशिप वाला, उसका कुछ हुआ? नहीं जीजा जी, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सुनो, रिजेक्शन का मतलब खत्म होना नहीं होता। मतलब ये होता है कि तुम अभी उस लेवल के नहीं हो। और ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये होती जब तुम कोशिश ही नहीं करते। 2-3 और जगह अप्लाई करो, मुझे रेज्यूमे भेजो, मैं देखता हूँ। रोहन की आंखों में थोड़ी चमक आ गई। तभी किचन से माँ की आवाज़ आई। बेटा विक्रम, खाना लगाऊं? माँ जी बस 2 मिनट, पहले हाथ मुँह धो लूँ। सुनिए ना, अभी निकलना होगा ना हमें? मेरी सहेली का फ़ोन था, उसके यहाँ जाना था। विक्रम ने एक नज़र राधिका पर डाली, फिर मुस्कुराया। अरे यार, माँ ने खाना बनाया है, आज यहीं रुकते हैं, कल चले जाना सहेली के यहाँ, ठीक है? राधिका ने 2 सेकंड सोचा। ठीक है। बस इतना, न बहस न ड्रामा। खाने के टेबल पर माँ ने दाल, चावल, आलू की सब्जी और रोटी परोसी। माँ जी, ये आलू की सब्जी आपकी। बाकी सब बनाते हैं लेकिन जो बात आपके हाथ में है ना, वो कहीं नहीं है, सच बोल रहा हूँ। माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे ज्यादा तारीफ मत कीजिए, नहीं तो ये राधिका सीखने की कोशिश भी नहीं करेगी। माँ। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा है। खाने के बाद राधिका ने कहा कि उसे बाजार से कुछ लेना है। सुनिए ना, थोड़े पैसे चाहिए थे। विक्रम ने जेब से कार्ड निकाला और बिना एक भी सवाल किए टेबल पर रख दिया। पिन तुम्हें पता है ना? पिताजी ये सब देख रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए बोले। विक्रम बेटा, बहुत टेंशन है जिंदगी में आजकल। महंगाई, घर, ये सब। विक्रम ने शांति से कहा। पापा जी, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आप हैं, हम हैं, बस इतना काफ़ी है, बाकी सब हो जाएगा। रोहन दूर से ये सब देख रहा था। उसने धीरे से सोचा, शायद जीजा जी जैसा होना कमज़ोरी नहीं है। प्रीतु का घर ज़्यादा दूर नहीं था रोहन के घर से। रोहन जब पहुंचा तो घर में अजीब सी भागदौड़ मची हुई थी। अरे यार, आ गया, अच्छा वो, बैठ जा बैठ जा। तभी प्रीतु की माँ रसोई से निकली। हाथ में आटे की परात थी। अरे रोहन बेटा, आ गए? अच्छा हुआ। सुन, आज दीदी के ससुराल वाले आ रहे हैं, घर में काम ज़्यादा है, तुम भी हाथ बटाओ ना थोड़ा। दोस्त की बहन बहन ही होती है ना, तो दोस्त का फ़र्ज़ भी तो बनता है। रोहन कुछ बोलता इससे पहले परात उसके हाथ में थी। यार आया था बैठने और यहाँ तो नौकरी लग गई। खैर, रोहन और प्रीतु दोनों लग गए। कुर्सियां लगाई, कूलर साफ किया, किचन में सब्जी काटी। 1 घंटे की मेहनत के बाद घर चमक रहा था। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। आ गए जीजा जी। दरवाज़ा खुला। अंदर दाखिल हुए संदीप जीजाजी। धूप का चश्मा, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर ऐसा भाव जैसे किसी ने ज़बरदस्ती बुलाया हो। तो आ गए हम। वैसे रास्ता बहुत खराब है, गड्ढे ही गड्ढे है। आओ आओ बेटा, बैठो, थक गए होगे ना। संदीप सोफे पर बैठा। 2 मिनट भी नहीं हुए कि अरे पानी तो लाओ कोई।
और जरा ठंडा देना, गर्म पानी मत देना। पानी आया, एक घूंट लिया। ये ठंडा है, फ्रिज का पानी नहीं है क्या घर में? बेटा अभी और ठंडा करवाती हूँ। हाँ और ये एसी क्यों नहीं चल रहा? इतनी गर्मी में कूलर से काम नहीं चलता। जीजा जी एसी में ना कुछ दिक्कत है, ठीक करवाना है। हाँ यही होता है, सही से रख रखाव नहीं होता ना। हमारे घर में तो 3 एसी है, एक भी कभी खराब नहीं हुआ। रोहन ने प्रीतु को देखा। प्रीतु ने नजरें चुरा ली। थोड़ी देर बाद खाना लगा। संदीप ने थाली देखी। दाल में तड़का नहीं है क्या? और रोटी कितनी मोटी है? हमारे घर में तो इतनी पतली पतली रोटी बनती है। माँ चुप रही। रोहन का दिल किया कि कह दे कि वहीं जाकर खा लो ना। खाने के बाद संदीप टहलते हुए घर देखने लगा। ये कमरा छोटा है, नक्शा किसने बनाया था? अरे हमारे घर का नक्शा देखो, हर कमरे में अलग बाथरूम है। फिर शादी की बात निकली। वैसे शादी में जो गाड़ी दी थी ना, वो सेकंड हैंड थी, मुझे पता चल गया था। नई गाड़ी देते तो ज्यादा अच्छा लगता। प्रीतु के पिता का चेहरा उतर गया, चुप रहे। फिर प्रीतु की बहन नेहा किचन से निकली। अरे सुनो, ये जो तुमने आज सब्जी बनाई है ना, नमक ज्यादा था। और वैसे घर भी ज्यादा साफ नहीं रहता तुम्हारा, ना खाना अच्छा ना घर। पता नहीं सफाई से क्या दुश्मनी है तुम लोगों की। नेहा ने बस हाँ बोला और अंदर चली गई। रोहन दूर बैठा सब देख रहा था। मन में हलचल मच रही थी। यार ये इंसान या शिकायतों का पिटारा। पानी ठंडा नहीं, एसी नहीं, गाड़ी पुरानी, नक्शा गलत, रोटी मोटी और ऊपर से अपनी बीवी की भी बुराई। ये दामाद है ये इंस्पेक्टर। रोहन को अचानक विक्रम जीजाजी याद आए, जो बिना बुलाए आते हैं, खुद काम में हाथ बटाते हैं, माँ की तारीफ करते हैं, पापा को चिंता मत करो बोलते हैं। रोहन प्रीतु के घर से निकला तो दिमाग में संदीप जीजाजी की छवि घूम रही थी। यार क्या ठाट है, गाड़ी की डिमांड, एसी की डिमांड, फ्रिज का ठंडा पानी, और सब चुपचाप सुन भी रहे थे। एक हमारे जीजाजी है घून चुके हैं के, खुद आकर बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, तारीफ करते हैं, पापा के पैर छूते हैं। अरे कहाँ का दामाद हुआ यार। घर पहुंचा तो माँ किचन में थी, पापा टीवी देख रहे थे। माँ आज प्रीतु के जीजाजी आए थे। अच्छा तो अरे माँ क्या बताऊँ, एकदम दबंग आदमी है। गाड़ी में आए, धूप का चश्मा, बोले कि शादी में जो गाड़ी दी थी ना वो सेकंड हैंड थी। सीधे मुंह पर बोल दिया माँ, किसी की परवाह नहीं। पिता ने टीवी बंद किया। तो ये अच्छी बात है तेरे हिसाब से? अरे पापा कम से कम दबता तो नहीं है। काश हमारे जीजाजी भी ऐसे होते, थोड़ा रौब होता, थोड़ी धाक होती। हाँ भाई विक्रम थोड़ा ज़्यादा ही सीधा है, कभी कुछ मांगता ही नहीं, कभी कुछ बोलता ही नहीं। सच में दामाद में थोड़ी हैसियत तो होनी चाहिए, आखिर बेटी दी है हमने। बिल्कुल पापा, प्रीतु के जीजाजी की तो पूरे घर में चलती है। तीनों बैठे संदीप की तारीफ करते रहे और विक्रम को भूल गए। किसी ने नहीं सोचा कि प्रीतु की बहन नेहा की आंखें आज भरी हुई थी और वो घर में रहते हुए भी अकेली थी। विक्रम पहली बार आया तो सबने अनदेखा किया। उसने सोचा शायद सब व्यस्त हैं। दूसरी बार आया तो रोहन दोस्तों के साथ बाहर था, पापा अखबार में डूबे थे, माँ किचन में थी। विक्रम खुद चाय बनाकर लाया। किसी ने नहीं पूछा कैसे आए, थके नहीं, खाना खाओगे। विक्रम ने राधिका से धीरे से कहा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ऐसी ही हैं। तीसरी बार आया तो रोहन ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। पापा ने ऊपर से नजर उठाकर देखा तक नहीं। माँ ने चाय रखी और वो भी बिना पूछे कि पियोगे या नहीं। विक्रम चुप रहा, मुस्कुराता रहा, सोचता रहा कि शायद अगली बार ठीक होगा। चौथी बार आया तो रोहन ने दोस्त से फोन पर जोर से कहा, हाँ यार, घोंचू जीजाजी फिर आए। विक्रम ने सुना, कुछ नहीं बोला। राधिका शर्म से पानी पानी हो गई। पांचवी बार आया तो माँ ने राधिका से कहा, वो भी सुनाई दे जाए इसलिए जोर से। अरे बेटा तेरे जीजाजी कुछ लेकर नहीं आते कभी? अरे बेटा तेरे पतिदेव कभी कुछ लेकर नहीं आते? प्रीतु के जीजाजी आते हैं तो मिठाई का डिब्बा, फल कुछ ना कुछ लाते हैं। ये तो खाली हाथ ही आ धमकते हैं हर बार। विक्रम ने चाय का कप रखा, उठा, बाहर गया। 15 मिनट में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। माँ ने बिना शुक्रिया कहे डिब्बा रख दिया। उस दिन विक्रम ने राधिका से कहा, चलो घर चलते हैं। हाँ चलती हूँ, बस थोड़ी देर। माँ बीच में आ गई। अरे कहाँ जाएगी अभी, कल त्योहार है, बेटी यहीं रहेगी। विक्रम ने एक बार माँ को देखा, फिर शांत आवाज में कहा, माँ जी, राधिका मेरी बीवी है, त्योहार हम अपने घर में भी मना सकते हैं। तू मुझे सिखाएगा? मेरी बेटी है वो। और फिर वो पल आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हाँ माँ जी, आपकी बेटी है लेकिन अब मेरी बीवी है। और जब से शादी हुई है तब से मैं हर बार यहाँ आता हूँ, चुपचाप बैठता हूँ, घोंचू सुनता हूँ, खाली हाथ के ताने सुनता हूँ, बेटी नहीं आएगी सुनता हूँ। बहुत हो गया,
आपने जो इज्जत देनी थी वो दी नहीं, जो मान देना था वो दिया नहीं। मैं दामाद हूँ, नौकर नहीं। चलो राधिका। राधिका उठी। माँ के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर लाली। देखा, दामाद का असली रंग निकल आया। बड़ा आया हमें सिखाने वाला। यही तो थी औकात पापा, राम जैसा नहीं, बस दब्बू था। दरवाज़ा बंद हुआ। माँ ने आंचल से आंखें पोंछी और तमतमाते हुए बोली, ठीक है, अब देखते हैं, सबक सिखाएंगे। बेटी को वापस बुलाएंगे और फिर देखेंगे दामाद साहब क्या करते हैं। इतना घमंड। आने दो अगली बार, दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। हाँ, और राधिका दीदी को भी बता देंगे कि किसके साथ रह रही है। घर में गुस्सा था, अहंकार था, नाराज़गी थी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी। वो आदमी जो हर बार चुपचाप आता था, पैर छूता था, तारीफ करता था, रोहन को समझाता था, पापा को समझता था, और शायद अब कोई पूछने वाला भी नहीं था कि वो क्यों चला गया। घर में 3 दिन पहले से बात चल रही थी। राधिका को बुलाना चाहिए, रक्षाबंधन है भाई, भाई बहन का त्योहार है। हाँ तो फ़ोन लगाओ ना। अरे दीदी आएगी क्या? मुझे तो बस राखी बंधवानी है। माँ ने फ़ोन किया, राधिका ने उठाया। हाँ माँ। बेटा रक्षाबंधन पर आ जाओ, रोहन को राखी बांधनी है। राधिका ने एक पल रुक कर कहा, माँ विक्रम से पूछना होगा। और विक्रम का जवाब आया, इस बार नहीं, बस इतना। कोई लंबी बहस नहीं, कोई सफाई नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। फिर गुस्सा आया, फिर बड़बड़ाहट। देखा, यही करेगा, बेटी को कैद करके रखेगा। अरे त्योहार पर भी नहीं आने दिया। रोहन चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं खुद जाता हूँ दीदी के घर। रक्षाबंधन के दिन रोहन थाली सजा कर निकला। राखी, मिठाई, दीदी के लिए कपड़े। दरवाज़ा खुला तो राधिका सामने थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो वाली नहीं जो पहले होती थी। आ रोहन। रोहन अंदर गया। विक्रम सोफे पर बैठे मोबाइल देख रहे थे। नज़र उठाई, हल्का सा सिर हिलाया, फिर वापस मोबाइल में। जीजा जी नमस्ते। बस। रोहन बैठा। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, न पानी आया न चाय का पूछा। राधिका किचन में थी। रोहन ने राखी की थाली निकाली। राधिका ने राखी बांधी। रोहन ने लिफाफा दिया। राधिका ने खोला, अंदर कपड़े और कुछ पैसे थे। रोहन, ये कपड़े का रंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इतने पैसे? प्रीतु के भाई ने अपनी बहन को सोने का सेट दिया था इस बार। रोहन के हाथ रुक गए। वो राधिका जो पहले कहती थी कि भाई ने दिया तो सोने से भी कीमती है, वो आज कह रही है कि रंग अच्छा नहीं है। खाने का तो किसी ने पूछा ही नहीं, पानी का भी नहीं पूछा। विक्रम उठे, बाहर चले गए और फिर वापस नहीं आए। रोहन आधे घंटे में उठ गया। जा रहे हो? हाँ दीदी, काम है। बाहर निकला तो धूप तेज थी। रोहन ने स्कूटर स्टार्ट किया, निकल गया, लेकिन कोई बाहर तक छोड़ने नहीं आया। रोहन घर पहुंचा तो सीधे अपने कमरे में घुस गया। माँ ने देखा तो समझ गई कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ, राखी बंधवाई? रोहन कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया और फिर आंखें भर आई। माँ, दीदी ने पानी तक नहीं पूछा, जीजा जी ने मुंह तक नहीं खोला, और जो कपड़े दिए उसमें भी दीदी ने कमियां निकाल दी। कहा कि प्रीतु के भाई ने तो सोने का सेट दिया। पिता का चेहरा सख्त हो गया। माँ की आंखें लाल हो गई। उन्होंने फ़ोन उठाया और राधिका को लगाया। राधिका, ये क्या हरकत है तेरी? भाई रक्षाबंधन पर आया और तूने पानी तक नहीं पूछा? कैसी बहन है तू? दूसरी तरफ राधिका चुप रही, फिर शांत, बिल्कुल ठहरी हुई आवाज़ में बोली, माँ, रोहन को बुरा लगा? अच्छा माँ, एक बात बताओ, जब विक्रम हर बार तुम्हारे घर आते थे तो क्या तुमने कभी पानी पूछा? क्या कभी रोहन ने ढंग से बात की? क्या पापा ने एक बार भी पूछा कि थके तो नहीं? रोहन ने तो उन्हें घूंचू तक कहा माँ, एक बार नहीं, बार बार। माँ के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। माँ, विक्रम ने कितना झेला। चुपचाप आते थे, पैर छूते थे, तारीफ करते थे, रोहन को समझाते थे, पापा को ढाढ़स देते थे, और बदले में क्या मिला? अपमान, हर बार अपमान। माँ, मैं उन लोगों से रिश्ता नहीं रख सकती जो मेरे देवता जैसे पति का अपमान करे, चाहे वो मेरा अपना ही घर क्यों ना हो। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा था। माँ धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई और फिर रो पड़ी। बेटा, मैंने गलत किया। मैं संदीप की तारीफों में आ गई और मैंने विक्रम की कद्र नहीं की। वो हर बार आता था, इज्जत करता था, और हमने उसे क्या दिया? पिता की आंखें नम हो गई। वो चुप रहे, लेकिन उनकी चुप्पी सब कह रही थी। रोहन कमरे में बैठा था, सब सुन रहा था। दिमाग में एक एक बात घूम रही थी। संदीप जीजाजी का रौब, प्रीतु की बहन की भरी आंखें, विक्रम जीजाजी का हर बार चुपचाप मुस्कुराना।
राखी पर दीदी का ठंडा व्यवहार। रोहन उठा, फोन उठाया, विक्रम का नंबर लगाया। घंटी बजी, विक्रम ने उठाया। हाँ रोहन, रोहन की आवाज़ कांप रही थी। जीजा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको खो चुका, आपकी बेइज्जती की, आपकी कदर नहीं की। मैं समझ नहीं पाया कि जो चुपचाप सब झेलता है, जो बिना मांगे देता है, जो बिना शोर के प्यार करता है, वही असली मर्द होता है। संदीप जीजा जी का रौब देखकर मैं अंधा हो गया था, लेकिन आज दीदी के घर जाकर समझ में आया कि रौब वाले घर में बहन की आंखें खाली होती है। दूसरी तरफ विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, रोहन माफ़ी मत मांगो, बस इतना याद रखो कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और मैंने कभी मांगी भी नहीं। तुम मेरे साले हो और हमेशा रहोगे। रोहन की आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, शर्म से और राहत से। उस दिन घर में कोई शोर नहीं था, कोई ताना नहीं था, बस एक एहसास था कि असली दामाद वो नहीं होता जो रौब दिखाए। असली दामाद तो वो होता है जो बिना रौब के भी घर का सबसे मजबूत खंभा बना रहे।